तो भाई मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में भाई हमारे रोमन रेंस आते हैं और वही ऑडियंस ओटीसी रोमन रेंस का गाना गाने लगती है और भी बहुत कुछ करती है। तो जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस 2 से 3 मिनट तो भाई बोल ही नहीं पाते, ऑडियंस की बातें ही सुनते रहते हैं, ऑडियंस का सॉरी गाना, जिसको देख के भाई सच में रोमन रेंस भी खुश हो गया था। फिर वो कहता है ये तो वो सारी रात ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे एक्नॉलेज करो। और लोग भी एक्नॉलेज करते हैं। मेरे पास अगले साल के लिए काफी बड़े बड़े प्लान है और इस साल के लिए भी काफी बड़े प्लान है। आप सभी लोग मुझे एक्नॉलेज करते हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जिसको मुझे एक्नॉलेज करना होगा। मैं बन सकता हूँ पहले जैसा, मेरे पास सब कुछ होगा, बट कोडी ने प्रेडिक्ट कर दिया 1.5 साल पहले। बाय द वे सेथ रॉलिंस क्या है उसका विजन? तो फिर ऑडियंस भाई वो वाले वर्ड्स कहने लगती है सेथ रॉलिंस को, जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो फिर रोमन रेंस कहता है इसी तरीके से मुझे भी कई साल तक महसूस हुआ था। बाय द वे कुछ चीजें हैं जिसको मुझे एक्नॉलेज करना होगा, बाय द वे, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लड लाइन नहीं है। तो फिर ऑडियंस ईट करने लगती है। तो फिर तभी भाई रोमन रेंस कहता है मुझे गर्व है जे उसो के ऊपर, मैंने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। वो एक फेडरल 4 मैच के लिए है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और उसको वो चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहिए। मेरा समय जल्द आने वाला है और उस बंदे ने मेरा ब्लड लाइन छीना, मेरा पॉल हेमन छीना, मेरी टाइटल छीनी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। तो तभी भाई आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन। वहां पे भाई पॉल हेमन और साथ में ब्रॉन्सन रीड अपने गले में रोमन रेंस के जूते पहन के आ जाते हैं। तो फिर पॉल हेमन कहता है मैं आज आया हूँ सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ, शूला फाला का ऑनर, ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। 5 साल पहले ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट और रोमन रेंस का वाइसमैन मैं बना था। 5 साल में हमने एक ऐसा डुओ क्रिएट किया जिसने ब्लड लाइन बनाया, जिसने वो सब कुछ अचीव किया, जिसकी वजह से हमने WWE कंपनी को बदल दिया। लेकिन अब देखो तुझे रोमन रेंस, तुम अब अकेले हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ 5 साल पहले तुम्हें, मैं बहुत मिस करता हूँ उस ब्लड लाइन को, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। तो फिर ऑडियंस भाई रोमन रेंस का गाना गाने लगती है। तो भाई पॉल हेमन कहता है ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन्सन रीड। लेकिन भाई उल्टा ऑडियंस एक बार फिर से रोमन रेंस का ही गाने लग जाती है। तो फिर पॉल हेमन कहता है तू नहीं जानता क्लैश इन पेरिस में तेरे साथ क्या होने वाला है, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। ब्रॉन्सन रीड तुम्हारी पिटाई करेगा क्लैश इन पेरिस में। तो फिर रोमन रेंस कहता है हे बेवकूफ, क्लैश इन पेरिस में मैं तुझे पीटूंगा, मैं तुम्हारा हाल बेहाल करूंगा। तो फिर ब्रॉन्सन रीड कहता है रोमन मैं स्मोवन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसको तुम्हारे अंकल और तुम्हारे डैड ने चेतावनी भी दी थी। तुम्हें पता चलेगा क्लैश इन पेरिस में मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो रोमन रेंस कहता है क्या ये स्मोवन है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? फिर तो ये मेरा है। तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तो आओ रिंग में वापस, ठीक है? मेरे शूज मुझे वापस करो और मुझे एक्नॉलेज करो, मेरे लोगों से माफी मांगो। और क्योंकि तुमने उसका टाइम वेस्ट किया है। तो फिर ब्रॉन्सन रीड कहता है अगर मैं यहाँ पर आ गया तो तू मुझे एक्नॉलेज करेगा अपने ट्राइबल थीफ। तो फिर रोमन रेंस कहता है ये तो नहीं आ सकता, चलो मैं ही आता हूँ। तो फिर भाई वो दोनों फिर आपस में भिड़ने लग जाते हैं। रोमन रेंस जाता है उसके पास। तो फिर WWE भाई ऑफिशियल आ जाते हैं जो कि उनको भाई छुड़वाते हैं। रोमन रेंस को एक कॉर्नर में लेके जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड को एक कॉर्नर में लेके जाते हैं। लेकिन फिर ब्रॉन्सन रीड तभी रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रोमन रेंस तो नीचे लेट जाता है। तो ब्रॉन्सन रीड एक बार फिर से भाई रोमन रेंस के जूते उतारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई फिर भी रोमन रेंस बच जाता है। तो फिर ब्रॉन्सन रीड भाई एक सुनामी देना चाहते थे, लेकिन भाई तभी रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच देते हैं। फिर उसके बाद रिंग के बाहर ऑफिशियल ब्रॉन्सन रीड खड़े होते हैं, जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस एक कमाल का जंप लगाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तो फिर ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस भाई आपस में भिड़ने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये सेगमेंट खत्म कर देते हैं। तो फिर इसके बाद ड्रैगन ली और जेसी के बीच में एक सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भाई तो फिर एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाता है, जिसकी वजह से भाई ड्रैगन ली इस मैच में जीत जाता है। तो फिर इसके बाद भाई हमारे बेकी लिंच और निक्की बेला का मैच भाई कंफर्म हो चुका है इस बार के क्लैश इन पेरिस के लिए। तो फिर एजे स्टाइल्स और फिन बेलर का मैच होता है, जिसमें कि भाई एजे स्टाइल्स फाइनली फिन बेलर को हरा देते हैं। तो फिर मेन इवेंट में हमें ब्रॉन ब्रेकर और एलन नाइट के बीच में एक सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि भाई सेथ रॉलिंस आ जाता है। तो फिर सेथ रॉलिंस के भाई इंटरफेयर की वजह से ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में जीत जाता है। तो फिर जे उसो आ जाता है, लेकिन भाई जे उसो भी कुछ भी नहीं कर पाता है। जे उसो पर थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करता है, थोड़ा बहुत ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई पीछे से सेथ रॉलिंस अपनी पेडिग्री लगा देता है। तो फिर उसके बाद सीएम पंक आ जाता है। तो फिर सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को भाई रिंग के बाहर फेंक देता है। तो फिर इसके बाद सीएम पंक और एलन नाइट भाई आपस में भिड़ने लग जाते हैं। जे उसो कहता है भाई मत करो, रुक जाओ। तो फिर गलती से भाई सीएम पंक एलन नाइट को भाई धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से भाई वो जे उसो के जाके लगता है। जे उसो एक कमाल के एलन नाइट को सुपर किक देते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में सीएम पंक को भी देते हैं, सुपर किक की बात कर रहा हूँ। तो फिर जिसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर इसके बाद आज की मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी थी।